यशायाह की पुस्तक उसका 64 चैप्टर 64 यशायाह सात और आठ। यशायाह 64 उसका 7 और 8। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता और ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तूने हमारे अधर्म के कामों के कारण हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। तू हमारी मिट्टी, तू हमारा कुम्हार है और हम तेरे मिट्टी हैं। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के हाथ में रहें। हमारी सहायता, जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था कि राजा दाऊद कहता है, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। जब बाइबल की किताब शुरू होती है तो वहां जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो हम देखते हैं वहां परमेश्वर ने क्या किया। वहां लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। धरती बेडौल और सुनसान पड़ी थी, उसके ऊपर कुछ नहीं था, अंधेरा था धरती के ऊपर। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जाए, तो वचन कहता है उसी समय उजियाला हो गया। हम जब तक परमेश्वर के पास नहीं आते, परमेश्वर से हमारी बातचीत नहीं शुरू होती, तब तक हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे जीवन में भी अंधेरा होता है, उजाला नहीं होता। अंधेरे के बहुत से काम हैं। बीमारी भी एक अंधेरा है। बहुत सी परेशानियां, दुख, तकलीफ हमारे जीवन में बने रहते हैं। अंधेरे के काम चलते रहते हैं। डर एक अंधेरा है, हम डरते रहते हैं इधर उधर देख के। तो यहां लिखा है कि पहले पृथ्वी सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। 2 और 3 वचन पढ़ते हैं। 1, 2 और 3। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जितनी देर तक आप मसीह के पास नहीं आए थे, जितनी देर तक मैं मसीह के पास नहीं आया था, आप कभी सोचिए, आपकी जिंदगी शेपलेस थी। आपका आत्मिक जीवन शेपलेस था। आप सांसारिक तौर पर भी शेपलेस थे। शेपलेस क्या होता है? हमें बोलना भी नहीं आता था, है ना? कई लोग कहते हैं बात बात पर हम गाली देते थे। वो क्या? शेपलेस है। हम शेपलेस थे और परमेश्वर ने क्या किया? अंधेरे को उजाले में बदल दिया, हमें शेप दे दी। इसी तरह से हर इंसान का जीवन है। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, किंगडम ऑफ गॉड के अंदर आना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है।
बाइबल के अंदर एक सुंदर कहानी है, यिर्मयाह नबी की किताब के अंदर 18 चैप्टर, यिर्मयाह 18, उसमें एक कुम्हार के घर का विवरण है। यिर्मयाह 18 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, कुम्हार के घर में चला जा, तो वहां मैं क्या करूंगा, तुम्हें अपने वचन सुनाऊंगा कुम्हार के घर में। तो 3 से शुरू होते हैं 10 तक। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और देखा कि वहां चक पर कुछ बन रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट कर दूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही है अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो उन पर डालने की ठानी है पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वह उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा पछताऊंगा। हालेलुया। इधर परमेश्वर का आत्मा यिर्मयाह से बोल रहा है कि कुम्हार के घर जाओ, वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। जब यिर्मयाह कुम्हार के घर जाता है तो वहां परमेश्वर उसको कुम्हार दिखाता है जो एक बर्तन बना रहा है, और वहां लिखा है वो बर्तन बनाते बनाते बिगड़ गया। उसने दोबारा उससे बर्तन तैयार किया उस मिट्टी से। ऐसे ही परमेश्वर के आत्मा ने बोला, अगर कोई इंसान, कोई राज्य, कोई कौम अगर बिगड़ जाए तो उससे दोबारा बनाना जरूरी है। अगर वो अपने बुरे कामों से फिरे, पश्चाताप करे, तो मैं उसको दोबारा बहाल कर दूंगा। अगर नहीं ऐसा वो करेगी तो फिर मैं उसको नाश भी कर सकता हूं। अगर मैं नाश करने का मन बना लूं और प्रजा अपने बुरे कामों से फिर जाए, तो मैं उनके देश को फिर ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य अगर हमारे जीवन में शुरू होना है, किंगडम ऑफ गॉड, तो सबसे पहले क्या है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है। हमारी अपनी मर्जी को रोककर हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी अगर पूरी होनी है, तो हमें वचन को पढ़ते हुए पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। प्रभु यीशु मसीह ने जिस दिन सेवा शुरू किया तो उन्होंने क्या बोला, हे पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। जीवन भर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया। हमारे पास भी 2 तरह की मर्जी है, एक तो हमारी अपनी मर्जी है और एक पिता की मर्जी है। अगर हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का राज्य शुरू होना है, तो उसके लिए जरूरी है, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे हम भी परमेश्वर के हाथ में हैं। अपने आप को शेपलेस से शेप बनाने के लिए हमें परमेश्वर के हाथ में देना है कि प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो सके। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह 18 की 15। परंतु मेरी प्रजा
हालेलुया। हाँ जी, आवाज आ रही सबको? परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है, वह निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पग डंडियों में भटक गए हैं। मेरी प्रजा मुझे भूल गई है, कारण क्या है? वह निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। धूप जलाने का मतलब होता है प्रार्थना करना। धूप हमारी प्रार्थना को दिखाती है। मेरी प्रजा मुझे भूलकर निकम्मी वस्तुओं के लिए प्रार्थना कर रही है। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पग डंडियों में भटक गए हैं। किंगडम ऑफ गॉड का मतलब है परमेश्वर के राज्य के हम अधिकारी हैं। हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हमें इस जीवन में बैठे बैठे परमेश्वर के राज्य के अधीन जाना है। और यहां लिखा वो राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों पर भटक गई है, असली काम को छोड़ दिया है। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते, हमारे जीवन में अंधेरा बना रहेगा, चाहे हम मसीह में भी क्यों ना आ जाएं। जब तक हम अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को होने का समय नहीं देते, जब तक हम अपने आप को हलीम करके परमेश्वर के सामने नहीं आ जाते कि परमेश्वर हमें शेप दे दे। यहाँ बहुत अच्छा लिखा है कि मेरी प्रजा भटक गई है। कई बार मसीह में आकर भी हम भटक सकते हैं। संत पौलुस जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिसको चुना, उसका जीवन पहले कैसा था? संत पौलुस का जीवन पहले कैसा था? बिल्कुल शेपलेस। लेकिन वो धर्मी था, कमाल का धर्मी था वो, और उसको अपनी धार्मिकता पर घमंड भी था। इतना बढ़िया धर्मी होने के बावजूद वो शेपलेस था। उसके पहले जीवन के बारे में वो लिखते हैं संत पौलुस पहला तीमुथियुस में। पढ़ें, पहला तीमुथियुस 1:13। पहला तीमुथियुस पहला चैप्टर 13 वचन। मैं तो पहले निंदा करने वाला था और सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। कई बार हम सोच लेते हैं हमें प्रभु ने क्यों प्यार किया, हमें प्रभु ने क्यों चुन लिया, हमारे में ऐसी खासियत क्या थी। यहां बोलता मैं निंदा करने वाला, अंधेर करने वाला था, तो भी प्रभु ने मुझे चुन लिया। पढ़े, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे, जो कुछ मैंने किया था वो अविश्वास की दिशा में किया था, बिन सोचे समझे। मेरे को पता ही नहीं था ये पाप है, मेरे को पता ही नहीं था कि यीशु मसीह परमेश्वर है। जो कुछ मैंने किया अविश्वास में और बिन सोचे समझे किया। लेकिन जब हम प्रभु को जान लेते हैं, जब हमने प्रभु को समझ लिया, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? फिर संत पौलुस ने बाद में क्या किया? बाद में उसने अपनी मर्जी कोई नहीं की। वो कहता पहले जो मैंने किया था वो अनजाने में किया था, अविश्वास में किया था, लेकिन अभी मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। पहला आदम वचन के अंदर लिखा है कि मिट्टी से रचा गया। हम जब तक परमेश्वर के हाथ में नहीं आते तब तक हम मिट्टी ही रहते हैं, और हमारे जीवन में हमें शेप देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर आए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 चैप्टर और 7 वचन पढ़ते हैं। पढ़ें। और तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ, कैसे बनाया आदम को?
मिट्टी से बनाया तो मिट्टी शेपलेस हो सकती है। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। दो चीजें हो गई, एक मिट्टी से बनाया और दूसरा उसमें सांस फूंक दिया। हाँ, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। अभी जब तक हम मसीह में नहीं आते हम इसी शेप में रहते हैं, मिट्टी से बने हुए, और हमारे अंदर प्राण आ गया, हमारे अंदर आत्मा नहीं होता। जब प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जा रहा हूं, मैं अपना आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हारे अंदर कार्य करेगा। आत्मिक जीवन के बारे में तब तक नहीं पता होता, आत्मिक जीवन क्या है, किंगडम ऑफ गॉड क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, जब तक हम सही मायनों में प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन शुरू नहीं करते। अगर हम वचन को नहीं पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन शुरू नहीं करते, तब तक हमारे अंदर आत्मा नहीं हो सकता, प्राण और शरीर तो हो सकता है। क्योंकि जिस दिन आदम को रचा था, प्राण और शरीर से ही रचा था। तो जो आत्मिक जीवन जब शुरू होता है तो उसको किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, परमेश्वर का राज्य। जब हम मसीह के अंदर आके आत्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं तो फिर परमेश्वर का राज्य शुरू होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी उनके अंदर बहुत कुछ समझने के लिए था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जानने की कोशिश करो। हमारा आत्मिक पिता प्रभु यीशु है, हमारा स्पिरिचुअल फादर। आज दुनिया में बहुत से लोग पास्टर को स्पिरिचुअल फादर बोलते, कई जगह पर बहुत लोग ऐसा बोलने लगे मसीह जगत में। जो लोग मसीह में ज्यादा नहीं है उनको ज्यादा नहीं पता, लेकिन जो लोग चर्च से आए हैं उनको पता है कि पास्टर जी को पापा जी बोलते हैं। लेकिन पापा कौन है? हमारा आत्मिक पिता हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। वचन के अंदर लिखा है इस जमीन पर परमेश्वर के बिना किसी को अपना बाप नहीं बोलना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि एक बाप और भी है इस पृथ्वी पर, परमेश्वर के बिना एक बाप और भी हो सकता है, जो दो राज्य हैं, एक किंगडम ऑफ गॉड, एक किंगडम ऑफ शैतान। उसको पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 चैप्टर और 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा। तुम अपने बाप शैतान से हो, उसकी कामनाओं को पूरा करना चाहते हो। अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? है पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। हमारे जीवन में अपनी मर्जी भी है, परमेश्वर की मर्जी भी है और शैतान की मर्जी भी है। तुम अपने बाप शैतान से हो, उसकी कामनाओं के अनुसार चलते हो और उसकी मर्जी को तुम पूरा करना चाहते हो। पढ़े, वह तो आरंभ से हत्यारा है। वह क्या है? पहले हत्यारा है। हाँ जी, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। उसमें सच्चाई नहीं है और सच्चाई पर वो मजबूत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई है ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला रास्ता सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। जो झूठ बोलता है, वचन में लिखा है, वो अपने बाप शैतान से है, वो परमेश्वर से नहीं है। तो झूठ बोलना किसका राज्य है? किंगडम ऑफ शैतान। तुम अपने पिता शैतान से हो। और किंगडम ऑफ गॉड क्या है? अगर हम मसीह में आने के बाद अभी झूठ बोल रहे हैं तो आपके अंदर जो किंगडम है, आपके अंदर जो राज्य है, वो शैतान का है, परमेश्वर का राज्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इंसान बाहरी रूप देखता है, परमेश्वर हृदय को जांचता है। मैं कई बार सोचता हूं आप जितने लोग प्रभु में बैठे हैं ना,
मैं तो आपको नहीं जानता, आप मेरे हृदय के बारे में नहीं जानते, मैं आपके हृदय के बारे में नहीं जानता, लेकिन प्रभु जानता है। आपका हृदय शायद बहुत बढ़िया था, इसलिए प्रभु ने आपको चुन लिया। क्योंकि जितनी देर प्रभु किसी को नहीं चुनता, कोई प्रभु के नजदीक नहीं आ सकता। कई बार मेरे को हैरानी होती है, कई परिवारों में हम जाते हैं, अचानक कोई हमको ले गया उस परिवार में, हम चले गए, कोई ले गया हमको दिखाने के लिए कि हमारे पास्टर जी हैं, बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। हम भी उस परिवार को नहीं जानते थे, वो भी हमको नहीं जानते थे, लेकिन हम जब उनके घर में गए, बातचीत हुई, हमको नहीं पता होता कि ये प्रभु में आ जाएंगे या इतने मजबूत हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो प्रभु में आ गए, बहुत मजबूत हो गए, बहुत अच्छा आत्मिक जीवन शुरू हो गया। लेकिन इसका कारण क्या था? परमेश्वर उनको पहले ही जानता था, उनके हृदय को जानता था। जितनी देर परमेश्वर अपने आप को किसी के ऊपर प्रकट ना करे, उतनी देर तक कोई परमेश्वर को जान नहीं सकता। जब सैमुअल ने शाऊल की जगह पर दाऊद को राजा बनाया, उसको मसा किया, तो परमेश्वर एक बात करते हैं सैमुअल से। परमेश्वर बोलते हैं कि इंसान तो चेहरा देखता है, मैं हृदय को जांचता हूं। हालेलुया। पढ़े इससे सैमुअल, पहला सैमुअल 16 चैप्टर और 7 वचन। यहोवा ने सैमुअल से कहा, यहोवा ने सैमुअल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसका रूप देख, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसको कद देख, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, इंसान तो बाहरी रूप देखता है, तो यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, वो अंदर से देख रहा है। आपके अंदर क्या है? आपके अंदर कुछ बढ़िया था, उसने देख लिया, इसीलिए आपको मौका दिया आने के लिए कि आप प्रभु को जान सकें। हालेलुया। तो हम वचन में पढ़ते हैं, जब पौलुस का चुनाव होता है, क्या पौलुस मसीह था? पौलुस मसीह नहीं था। असल में पौलुस क्या था? असल में पौलुस यीशु का दुश्मन था। मसीह लोगों को मारने के लिए वो पैदा हुआ था, और जिस दिन वो चुना गया उस दिन भी मसीह लोगों को मार रहा था। अभी उसके अंदर कैसा दिल है पौलुस के, ये प्रभु जानता है। बेशक वो प्रभु का दुश्मन है, लेकिन उसके अंदर जो हार्ट है, उसकी प्रभु को नॉलेज है कि इसके अंदर कितना बढ़िया दिल है। आप अपने चुने जाने पर अभिमान करें, आप अपने चुने जाने पर खुश हो जाएं। आपके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा था, इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। तो जब उसकी आंखों की नजर चली जाती है पौलुस की, तो परमेश्वर हनन्याह को बोलते हैं कि उसके लिए प्रार्थना कर कि उसकी आंखों की नजर आ जाए। अभी इंसान का देखना कैसा है? वचन में लिखा है इंसान का देखना है कि इंसान बाहरी रूप देखता है। अभी हनन्याह कौन सा रूप देख रहा है? हनन्याह देख रहा है ये तो सताने वाला है, इसकी वजह से तो हम भाग कर इधर आए हैं, ये तो हमें मारता है। लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है? कि पौलुस के अंदर एक बहुत अच्छा दिल है। उस वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 9 चैप्टर 13 से लेकर 20 तक। तेरह से 20। हनन्याह ने उत्तर दिया, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। मैंने इस मनुष्य के विषय में सुना है। कई बार ना हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। कई बार हमको किसी इंसान का पता ही नहीं होता, हम बातें सुन के यकीन कर लेते हैं और ठीक है या गलत है। आप गलत भी सुन सकते हैं, वो इंसान ठीक भी हो सकता है। हनन्याह इंसान है, प्रभु का सेवक है, लेकिन बोल रहा है मैंने इस मनुष्य के बारे में सुना है। हाँ जी पढ़े।
इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। बड़ी बड़ी बुराइयां यरूशलेम में पवित्र लोगों के साथ इसने की हैं। हाँ जी। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। हनन्याह अच्छी तरह जानता पौलुस को, उसके बारे में सारी स्टोरी उसको पता है। इसने अधिकार पाया है कि तेरे लोगों को बांध ले। हाँ जी। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा। हाँ, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। वो तो मेरा चुना हुआ पात्र है, मैंने पहले ही चुना हुआ उसे। देखो परमेश्वर उसके बारे में कितना ज्यादा जानता है। हनन्याह तू उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पात्र पता क्या होता है? बर्तन। वो तो मेरे काम का एक बर्तन है। अभी वो थोड़ा बिगड़ गया है, मेरे हाथों में आ गया है, अभी मैं उसे शेप देने जा रहा हूं। हालेलुया। वो मेरा चुना हुआ पात्र है, चुना हुआ पात्र। मैं उसे जानता हूं। परमेश्वर का आत्मा पौलुस को जानता है अच्छी तरह। तू उसको मत देख, उसका अधिकार मत देख, वो मारने के लिए निकला, ये मत देख। ये मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ पढ़े। और मैं उसे बताऊंगा हाँ कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अभी मैं उसे बताऊंगा कि मेरे लिए उसे क्या क्या करना है। हम प्रभु को बताते रहते कई बार सारी जिंदगी, प्रभु तूने ऐसा करना, प्रभु तूने ऐसा करना, प्रभु तूने ऐसा करना है। यहां पौलुस के बारे में प्रभु बोल रहे हैं, मैं उसे बताऊंगा उसे क्या करना है। वो मेरा एक चुना हुआ पात्र है। अगर हम प्रभु के चुने हुए पात्र हैं तो हमें प्रभु बताएगा हमें क्या करना है, और जो प्रभु बताएगा उसी को परमेश्वर का राज्य बोलते हैं। वही किंगडम ऑफ गॉड है। हाँ जी। हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हाँ, अभी हनन्याह बोलता तेरे को रास्ते में यीशु नहीं मिला था, उसी यीशु ने मुझे भेजा है कि मैं तेरे पर हाथ रखूं और तू दृष्टि पाए। हाँ जी, 20 तक करें। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया, भोजन करके बल पाया। हालेलुया। अभी क्या हुआ? बस मुलाकात हुई यीशु से, उठा और उठकर क्या किया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं 15-15 साल बपतिस्मा नहीं लेते, बैठे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था, वो स्वर्ग चला गया था। मन में शक बना रहता है कि हम बपतिस्मे के बिना भी स्वर्ग चले जाएंगे। मैं आपको सलाह देता हूं, टाइम बहुत खराब है। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा ले लो। पौलुस उठा, आंखें ठीक हुई, उठते क्या बोला? मुझे बपतिस्मा दे दो। मैं पिछले दिनों में सुना, एक कोई अच्छे विश्वासी ने किसी पास्टर को बोला कि मेरे को बपतिस्मा दे दो, और पास्टर ने बोला अभी नहीं देंगे, अभी 1.5 साल रुक जाओ, अभी आपको पूरा सिद्ध होना होगा तब बपतिस्मा देंगे, इतनी जल्दी नहीं देते। अभी तो हनन्याह बोल रहा है कि पौलुस तो हमारे लिए लेटर लेके आया हमें मारने के लिए, और यरूशलेम में भी इसने बहुत हमें मारा है, अभी भी इसके पास अधिकार है हमें मारने का। तो दूसरे ही वक्त में पौलुस क्या कर रहा है? हनन्याह के हाथों से बपतिस्मा ले रहा है। ये मेरा चुना हुआ पात्र है, मैं इसे जानता हूं। आप सबको परमेश्वर जानते हैं, लेकिन अगर आपको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है तो आपको अपने आप को एक मिट्टी की तरह परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा कि प्रभु इसका एक अच्छा बर्तन बना। संत पौलुस ने क्या कर दिया? अपने आप को शून्य कर दिया और मसीह के हाथों में दे दिया। हाँ जी, पढ़े। वह कई दिनों उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। हाँ, कुछ दिनों तक चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में हैं, उनसे सीखता रहा, मसीह के बारे में पूछता रहा। हाँ जी। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये पहले क्यों निकला था पौलुस?
सिर्फ लोगों को यह बताने के लिए कि परमेश्वर का पुत्र कोई हो ही नहीं सकता। यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहना एक बड़ा गुनाह है शरअ के मुताबिक। अभी क्या प्रचार शुरू किया इसने? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आराधनालयों में जाकर प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। परमेश्वर का हम पर अधिकार है। यह धरती शेपलेस थी जब तक परमेश्वर ने इसको अंधेरे से उजाले में नहीं बदला। यह जीवन तब तक शेपलेस रहेगा जब तक यह जीवन प्रभु के हाथों में नहीं आ जाता। जब तक हम प्रभु के वचन के साथ नहीं मिलते, जब तक हम प्रभु की आवाज को समझना नहीं शुरू करते, तब तक ये परमेश्वर के यूज करने के लायक एक बर्तन नहीं बनेगा। ये बर्तन तब बनेगा जब परमेश्वर इसे अपने लायक बर्तन बनाएगा। एक वचन और पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 9 उसका 20 और 21। रोमन हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? हालेलुया। क्या घड़ी हुई वस्तु घड़ने वाले से सवाल जवाब कर सकती है? हम उसके हाथों की रचना हैं, वो हमारा कुम्हार है, हम मिट्टी हैं। क्या घड़ी हुई वस्तु कभी अपने घड़ने वाले से भी कह सकती है कि तूने मुझे कैसा घड़ा है? हाँ जी। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? एक ही मिट्टी से एक बर्तन आदर का और एक बर्तन अनादर का बनाए, क्या कुम्हार के पास अधिकार नहीं है? हम जितने लोग हैं प्रभु में, हमारी सबकी सेवकाई अलग अलग है। पहले मेरा आज एक विषय समझने की कोशिश करो, ये किंगडम ऑफ गॉड क्या है। कभी भी मेरी तरफ देखकर 5, 6, 7, 8 साल की सेवकाई होने के बाद कभी ठंडी आह नहीं लेना कि हमारी सेवकाई इंद्रपाल के समान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हम उसके हाथ में अगर आ जाएंगे तो फिर शेप तो वही देगा, है ना। सारे बर्तन एक जैसे थोड़ा बना देगा वो। कहना क्या कुम्हार के पास अधिकार नहीं है कि अलग अलग तरह के बर्तन बनाए वो? आप कुम्हार के घर में जब जाते हो, कभी देखा क्या सारे बर्तन एक जैसे होते हैं? सब घड़े होते हैं? कितनी तरह के बर्तन वहां पड़े होते हैं। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के हाथ में जाएंगे तो पता नहीं हमें वो कहां इस्तेमाल करना चाहता है, पता नहीं हमें कहां यूज करना चाहता है। हमें उसके हाथ में सिर्फ आना है, शेप देना काम उसका है। वचन में लिखा है कि जो सेवकाई का काम है वो भी जो प्रभु ने शुरू किया है वो भी एक तरह का नहीं है। किसी को उसने भविष्यवक्ता बनाया, किसी को टीचर बनाया, किसी को भविष्यवाणी करने वाला बनाया, किसी को बीमारों को चंगा करने वाला बनाया। उसके बारे में अफसियां 4 की 11 से 14 तक लिखा है, पढ़ लेते हैं उसे भी। अफसियों की पत्री 4 का 11 से 14। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता बनाया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया, कुछ को रखवाले, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। सेवकाई अलग अलग तरह की है। आप वचन सुन रहे हैं, ये भी एक सेवकाई है। आप टाइम पर आते हैं, ये भी एक सेवकाई है। आप ध्यान से सुनते हैं, ये भी। ये शेप किससे चेंज होगी? वचन में सुनना है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना। जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक शेप नहीं मिलेगी। संत पौलुस कहते हैं मसीह का वचन अधिकाई के साथ तुम्हारे हृदय में बसे। परमेश्वर का वचन अधिकाई के साथ हमारे अंदर बसना चाहिए, हमारे अंदर जाना चाहिए।
अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, हम शेप में आने लग जाएंगे। अगर परमेश्वर का वचन ही अंदर नहीं गया ना तो शेप नहीं आएगी। कई बार लोग मसीह लोगों को भी देख के हैरान होते हैं, कैसे मसीह हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो गुनाह करते हैं, ये तो पाप करते हैं, इनका जीवन बढ़िया नहीं है। कुछ नहीं है, वो सिर्फ ईसाई बन गए, बाइबल लिया चर्च चले गए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया, अपने आप को वचन के अंदर नहीं लेके आए, वचन को अपने अंदर नहीं जाने दिया, अपने जीवन को शेपलेस रखा, शेप में नहीं आने दिया। अभी अगर हम शेपलेस और शेप की बात करें तो हम उदाहरण के तौर पर भाई राजेंद्र को ले लेते हैं। वैसे तो सबको ले सकते हैं, लेकिन भाई राजेंद्र को ले लेते हैं, अमृतसर वाले। इनका जीवन कभी कैसा था इनको पता है, उसको बोलते शेपलेस। इन्होंने एक दिन एक गवाही दी थी, मेरे को याद है, आपको भी याद होगी, कि एक दिन मेरे बाप ने मुझे इतना मारा, मेरी गाली देने की आदत जाती नहीं थी, मैं तो मारी गया था, इतना ज्यादा मार दिया। और मेरा बाप मुझे मार मार के थक गया, मैं गाली देने से नहीं हटा। अभी प्रभु में आ गए, अभी पता नहीं है, गाली देते नहीं। शराब पीते थे वो भी अभी नहीं पीते, लड़ाई झगड़ा खूब करते थे वो भी नहीं करते। अभी क्या हो गया, है तो भाई राजेंद्र वही है, देखने में तो वही है, लोगों के देखने में तो वही है, लेकिन इनके हृदय, इनके अंदर एक बहुत बढ़िया हृदय था, इनको भी पता नहीं था, परमेश्वर को पता था बंदा बढ़िया है। तो उसने क्या किया, अपने हाथों में ले लिया। जब अपने हाथों में ले लिया, इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, तो फिर शेपलेस से क्या हुआ, अभी जो है ये शेपलेस नहीं है, पहले जो था वो शेपलेस था। ऐसे ही हमारी सबकी कहानी है। एक दिन हम शेपलेस थे, लेकिन जब हम प्रभु के हाथों में आए, प्रभु के वचन के बीच में आए, उसने क्या किया, हमें आहिस्ता आहिस्ता शेप देना शुरू किया। हालेलुया। जब कुमार बर्तन बनाता है तो कैसे करता है ना, वो बहुत नरम उंगलियों का इस्तेमाल करता है, पानी लगा के आहिस्ता आहिस्ता उस बर्तन को शेप देता है। परमेश्वर ने हमको ऐसे पकड़ के नहीं मरोड़ के शेप दिया, उसने हमें अपने हाथों में पकड़ के रखा, हमारे में से बीमारी भी निकालता रहा, हमारे में से गुस्सा भी निकालता रहा, हमारे में से गरीबी भी हमारी निकालता रहा, हमें आहिस्ता आहिस्ता क्या करता रहा, साथ में शेप भी देता रहा। और एक अच्छा बर्तन तैयार करना परमेश्वर चाहता है हमसे। अगर हम अभी भी शेपलेस हैं, फिर प्रभु में आने का कोई फायदा नहीं है, जो अगर हमने अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं किया, परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा। इसी को ही किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, परमेश्वर का राज्य। ये हमारे जीवन में शुरू होता है। तो जब परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में शुरू होता है, एक दिन हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। एक किंगडम ऑफ गॉड भी है, परमेश्वर का राज भी है, वो हमारे अंदर जब शुरू होगा तो उस राज्य में हम चले जाएंगे। एक गीत बोलते हैं ना, उस देश में असा चले जाना है जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। उस देश में हमें जाना है, वही परमेश्वर का राज्य है, वही किंगडम ऑफ गॉड है। लेकिन उसमें जाने के लिए पहले हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। हमें वहां के सिटीजन यहां बैठे बैठे होना चाहिए। अभी कुछ देशों ने भारत देश के नागरिकों पर पाबंदी लगा दी कि आप इधर नहीं आ सकते। उसका कारण क्या है, उनको शक है कि इसको कोरोना हो सकता है, तो कोरोना वाला पेशेंट प्रदेश में एंट्री नहीं करेगा। इसी तरह अगर पाप रूपी कोरोना हमारे अंदर बैठा है अभी, तो हम किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। इस जमीन पर रहते रहते पहले हमारे हृदय के अंदर किंगडम ऑफ गॉड शुरू होगा, परमेश्वर का राज्य शुरू होगा, फिर हम परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे। बाइबल कहती है कि 1000 साल का राज्य इस जमीन पर प्रभु यीशु मसीह शुरू करेंगे, जिसके साथ उसके चुने हुए लोग रहेंगे। उनका स्वभाव कैसा होगा, किंगडम ऑफ गॉड किसे कहते हैं, उसको पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 11 चैप्टर, 6 से 9। तब भेड़िए
भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। हालेलुया। ये किंगडम ऑफ गॉड है, परमेश्वर का राज्य है जिसमें हमें जाना है। इसके अंदर क्या होगा? तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। भेड़ के बच्चे का और भेड़िए का को मेल है। इस जमीन पर इंसान जो हैं वो भेड़िए भी हैं और भेड़ के बच्चे भी हैं। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो रोज कितने कत्ल हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। वो कत्ल करने वाला कौन है? भेड़िया है। जो कत्ल हो रहा है वो कौन है? वो भेड़ का बच्चा है। यहां क्या लिखा? वो दोनों इकट्ठे होंगे, भेड़िया और भेड़ दोनों। हाँ, हमें एक साथ यहां पर रहते हुए भेड़िया और भेड़ नहीं बनना है। कई बार हम घर में भी भेड़िया और भेड़ बने रहते हैं। एक परिवार में ऐसा इंसान होता है, उसका स्वभाव भेड़िए जैसा है, सारे परिवार को तंग करके रखता है। क्यों? किंगडम ऑफ गॉड नहीं है, परमेश्वर का राज्य उसके अंदर नहीं है। तो जब परमेश्वर के राज्य के अंदर जाना है तो वहां क्या होना है? भेड़िया और भेड़ दोनों का एक जैसा नेचर होगा, दोनों एक समान होंगे। ऐसा हमारे घरों में होगा तब परमेश्वर का राज्य है। इस घर में किंगडम ऑफ गॉड है, परमेश्वर का राज्य है। अगर घर से लड़ाई की आवाज आती है तो किसका राज्य है? शैतान का राज्य है। अगर भेड़िया और भेड़ इकट्ठे रह रहे हैं तो कई कई घरों में देखता हूं पति पत्नी भेड़िया और भेड़ है, ऐसा भी है। पड़ोसी एक दूसरे के साथ भेड़ भेड़िए की तरह रहते हैं। भेड़िया भेड़ की तरफ कैसे देखता है? कैसा नेचर होता है उसका? खाना है ना उसे। देखो आम पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਵਤ नहीं पढ़ते, ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਝਾਕਦਾ ਕਿਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ भेड़िया। तो यहां कहता नेचर एक समान होगा भेड़िए का और भेड़ का जब परमेश्वर का राज्य शुरू होगा 1000 साल का। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। कैसी बढ़िया नेचर होगी दोनों की। चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। बछड़ा और बैल और शेर, गाय और रिचनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे बैठेंगे। इस चैप्टर को जब हिंदी में पढ़ो ना, 11 चैप्टर जब शुरू होता है ऊपर लिखा शांति का राज्य है। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार। यशायाह की किताब में लिखा है उसका नाम शांति का राजकुमार होगा। तो यहां लिखा हुआ है शांति का राज्य है यशायाह में। गाय और रचनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा सांप की बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग की बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। ये पृथ्वी ऐसी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा हुआ होता है। ये हम इसीलिए हर रोज मीटिंगें कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर बढ़ता जाना चाहिए। जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा तो ये नेचर आ जाएगा जो भी पड़ा है। बैल और शेर, गाय और रिछनी, भेड़िया और भेड़ सब इकट्ठे रहेंगे। वो शांति का राज्य होगा। उस समय यशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी।
सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। हालेलुया। इस जीवन में रहते हुए संत पौलुस के अंदर यीशु का राज्य आ गया था। संत पौलुस एक दिन शेर था, और पता, जब चेलों ने संत पौलुस के बारे में सुना तो उन्होंने क्या सुना? जो किसी दिन मसीह लोगों को मारता था, आज वो मसीह के लिए मार खा रहा है। उसके अंदर परमेश्वर का राज्य शुरू हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य शुरू करने की योजना बनाई है, और सिर्फ हमें सुनते नहीं रहना, उसको अंदर अपने लागू करना है। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर से शुरू होगा। उसका राज, शांति का राजकुमार है, परमेश्वर का राज हमारे अंदर आ जाएगा। एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 13 चैप्टर 34 और 35। यूहन्ना की अंजील 13 चैप्टर 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा तुम भी एक दूसरे से। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। यहां जो स्वभाव हमने पढ़े, भेड़िए का स्वभाव, शेर का स्वभाव, रिछनी का स्वभाव, क्या वो इसमें कहीं फिट बैठता है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तुझे एक नई आज्ञा देता हूं, तुम्हें क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करना है। आगे पढ़ें। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आप आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। क्या आइडेंटिटी है? यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से लोग जान लेंगे कि तुम मेरे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसा प्रेम होना चाहिए कि तुम्हारे प्रेम को देखकर लोग बोलना चाहिए कि ये तो यीशु मसीह का चेला लग रहा है। अगर तो ऐसी आइडेंटिटी हमारी बन गई है, फिर तो ठीक है, फिर तो किंगडम ऑफ गॉड शुरू हो चुका है और हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे भी। अगर ये आइडेंटिटी अभी हमारे पास नहीं है, तो इसको शुरू करना होगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। अगर तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो, तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। ये सब कुछ करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें वचन के बीच आना होगा, हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना होगा। हमारे अंदर एक राज्य शुरू होगा जिसको परमेश्वर का राज्य बोलते हैं। अभी तक हमारा राज्य है, हम अपने अंदर राज कर रहे हैं, हम राजा हैं, लेकिन हम राजा नहीं। जब किंगडम ऑफ गॉड शुरू होगा तो यीशु राजा है, मैं राजा नहीं हूं, मेरा राजा यीशु है। जो मुझे बोलता है वो मुझे मानना है। आपके राजा ने बोला ना, मुंह पे मास्क लगा के रखो, उतारते हो? सब लगा के रखते हैं, चाहे सांस आए चाहे ना आए, मास्क लगाना है। इसी तरह अगर हमारा राजा यीशु है, तो वो बोलता है मैं तुझे बोलता हूं एक दूसरे से प्रेम करो, ताकि तुम्हारी ये आइडेंटिटी हो जाए, इससे लोग जान लें कि तुम मेरे शागिर्द हो। उसके लिए हमें परमेश्वर के अधीन होना होगा, परमेश्वर के वचन के अधीन होना होगा। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 4 चैप्टर 7 और 8 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो,
और शैतान का सामना करो। हम दो चीजों के हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना कि तुम अपने पिता शैतान से हो, उसकी कामनाओं को पूरा करते हो। ये लड़ाई झगड़ा किसकी कामना है? दुनियादारी किसकी कामना है? सांसारिकता किसकी कामना है? फैशन किसकी कामना है? यहां लिखा परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ जी, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ, शैतान का सामना करो, हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करोगे वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हाँ जी, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध कर। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र कर। दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को। कभी कभी हम 50-50 बने रहते हैं। वचन में लिखा है दो मन के लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। पंजाबी दी बाइबल लिखा दो चित्तियां दा परमेश्वर दे राज विच वड़ना मुश्किल है। एक साइड पे हो जाओ। अद्धा का संसारिक, अद्धा का आत्मिक, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा ऐसा बदलना है, हर रोज बदलना है, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर के राज्य में आना है। 10 वचन पढ़े। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। आप प्रभु के सामने दीन हो जाओ, प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु हमें शिरोमणि बनाना चाहता है। प्रभु हमें ऊपर उठाना चाहता है। राजा दाऊद लिखते हैं, मैं तो एक चरवाहा था, भेड़ें चराने वाला, उसने मुझे इस्राएल का बादशाह बना दिया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जैसे जैसे हम परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे परमेश्वर हमारी ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे वैसे वैसे हम हालिम होते जाएंगे। वैसे वैसे हमारा प्यार एक दूसरे से बढ़ता जाएगा। हम बाइबल को पढ़ने वाले लोग, जो भी आप मेरे साथ बैठे हो, जितने भी कनेक्शन अभी देख रहे हैं आप, जो हमारे बीच में प्यार है ना वो दुनिया के बीच में नहीं है। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मुझे पता है आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। जो ये प्यार है ये दुनिया में नहीं है। इसको मसीह का प्यार बोलते हैं। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को जानता नहीं है। वचन में लिखा अधीन हो जाओ परमेश्वर के, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के अधीन होने से क्या होता है? हम नीवे होने के लिए नहीं जा रहे, हम खत्म होने के लिए नहीं जा रहे, हम बढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी आपने एक दो दिन पहले एक न्यूज पे में सुना होगा कि एक वो हरियाणा का हमारा चैंपियन है सुशील कुमार, उसने एक मर्डर कर दिया। वचन क्या कहता है? आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ, प्यार करना सीखो, परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा। वो परमेश्वर को नहीं जानता था इसलिए उससे गलती होगी। अभी मैंने सुना कि 2-3 दिन वो सोया नहीं जेल में, उसने रोटी भी नहीं खाई, और वो यही कह रहा है कि मेरे से गलती होगी। एक अनजाने में ऐसे गलती में उसने मर्डर कर दिया। तो अभी वचन में क्या सीखा? भेड़िया और भेड़ दोनों, हाँ, भेड़िए वाला स्वभाव बदल जाएगा। उसके अंदर ताकत थी, भेड़िए वाला स्वभाव था, एक आदमी को मार दिया। अभी क्या है? अभी पहले छुपता रहा, देखा भेड़ बन गया ना, फिर भेड़िए को भेड़ बनना पड़ा। एक जगह पर छुप गया, दूसरी जगह पर छुप गया, अपने सिम तोड़ दिए उसने, जगह जगह पर भाग रहा है। अभी कहां गया भेड़िया? भेड़ तो फिर भी बनना ही पड़ा। तो ये कौन सिखाएगा? वचन कहता है तुम्हारा ऐसा स्वभाव हो जैसा स्वभाव मसीह यीशु का था। और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। इसके बदले में बहुत आनंद मिलता है, इसके बदले में बहुत खुशी मिलती है। जब हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे तो संत पौलुस लिखते हैं आनंद रहो, वहां बहुत आनंद है। ये नहीं होता कि हम अपनी
ईगो बना के लड़ाई झगड़ा करके परमेश्वर के समान नहीं बदलेंगे तो हमें बड़ी मुश्किल आ जाएगी परमेश्वर के समान होने में। कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है, सबसे खुशी का मार्ग है। लड़ाई झगड़ा करना आसान नहीं है, दुश्मनी पालनी आसान नहीं है, प्रेम करना आसान है। और प्रभु ने आसान मार्ग हमें सिखाया है और प्रभु ने खुद पहले करके दिखाया है। अगर उसने बोला अपने दुश्मनों से प्यार करो, तो पहले प्रभु ने अपने दुश्मनों से प्यार किया है, फिर हमको सिखाया। हालेलुया। तो यही किंगडम ऑफ गॉड है। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है तो हम मिट्टी हैं, परमेश्वर हमारा कुम्हार है। हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दें कि प्रभु तो अपनी मर्जी के अनुसार हमें बना। एक बहुत बढ़िया गीत अर्नेस्ट मान ने बोला है, तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन। हाँ, मैं एक न्यूज पढ़ रहा था आज, तो मैंने पढ़ा है, वो पता नहीं सच्चाई इसमें है या नहीं, लेकिन मैंने अच्छी जगह से किसी बुक से पढ़ा कि एक पॉट, एक फूलदान इंग्लैंड में 2010 में बिका, उसकी कीमत थी 4 करोड़। उसे इतना खूबसूरत शेप दिया था बनाने वाले ने कि उसकी कीमत ही नहीं थी, इतना सुंदर बना दिया उसने अपने हाथों से उसे। 4 करोड़ रुपए में बिका, वो नीलामी हुई उसकी। परमेश्वर के हाथों में जब आ जाएंगे आपकी कीमत ही नहीं रहेगी, वो इतना सुंदर बना देगा आपको। आप जिससे एक बार मिल लोगे ना, वो देखता रहेगा दोबारा कब मिलोगे। मैं क्या हूं? मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं। सवेर से लेकर शाम तक लोग मुझे मिलने को तरसते रहते हैं, फोन मेरे को आते रहते हैं ढेर सारे, कब आओगे हमारे पास, कब मिलने आओगे। मैं क्या देता हूं? मेरे पास क्या है किसी को कुछ देने के लिए? मेरे पास यीशु है। अगर आपके पास यीशु है तो वो आपको चेंज करता चला जाएगा, वो आपके स्वभाव को बदलता चला जाएगा, और एक दिन आपके अंदर से यीशु नजर आने लग जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमें अपने आप को शून्य करके यीशु के हाथों में सौंपना है। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, तू सब कुछ है, जैसे मुझे बनाना है बना। तो अपने वचन से आपको तराशेगा, वो अपने वचन से आपको शेप देगा। हालेलुया। मसीही जिंदगी आनंद है, शांति है इस मार्ग में। मसीह जीवन एक आनंद का जीवन है। जिंदा है तो भी आनंद है, मर जाएंगे तो उससे भी ज्यादा आनंद होगा। संत पौलुस कहते हैं जीवना मसीह ते मरना लाभ है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं मसीह के लिए हूं, मर गया तो लाभ है, कमाई है। हालेलुया। तो सीखते रहना काफी नहीं होता, जो सीखते हैं उसके अनुसार हो जाना काफी होता है। प्रभु हमारी बाट जोते हैं, वो हमारी ओर देख रहे हैं। हमारे पर प्रभु ने एक उम्मीद लगाई है कि ये मेरे राज्य में आएगा। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम नरक में चले जाएं। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम नाश हो जाएं। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम ईसाई बन जाएं। प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि हम यीशु के समान बन जाएं, हमारा स्वभाव मसीह जैसा हो जाए। वचन में लिखा तुम्हारा स्वभाव मसीह जैसा हो। लेकिन सबके लिए नहीं होता। सुन तो सब लेते हैं, सब सुन लेते हैं, लेकिन कौन जाएगा उसके राज्य में? जो उसके पीछे चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो मेरी आवाज सुने, जो मेरी आवाज सुने वो मेरे पीछे हो ले। जहां मैं हूं वहां मेरा शिष्य भी होगा। हमें सिर्फ आवाज सुनना है काफी नहीं। दुनिया में 100 लोग अगर प्रभु की आवाज सुनते हैं तो उसमें से 2-4 लोग होते हैं जो उसके पीछे चलते हैं, बाकी सब सिर्फ आवाज सुनने वाले होते हैं। तो सबसे जरूरी है, प्रभु ने बोला मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो।
तुम्हारे प्रेम को देखकर लोग कहें कि ये यीशु के शिष्य हैं। धन्यवाद हो प्रभु का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं हैं, मैं आपके बदले हुए स्वभाव को भी देखता हूं। मुझे नजर आता है कि आप बदल रहे हैं। संत पौलुस भी कहता है अंश अंश करके बदलते जाओ। लेकिन विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह का वचन है। अभी तो दुनिया में पता नहीं मसीह के नाम पे क्या कुछ सुनाया जा रहा है। बहुत बड़ा शोर है, कोई क्या सुना रहा है, कोई क्या सुना रहा है। दुनिया के लोगों में यीशु मसीह शांति दाता कम है, मुक्ति दाता कम है, और पैसे देने वाला, बीमारी निकालने वाला प्रभु ज्यादा है। लेकिन जो हृदय की शांति है वो मसीह के बिना नहीं है। अगर हमारा अंदर शांति से भरना है तो उसका वचन जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमारे अंदर जरूरी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अभी खोलेंगे इसको। कोई गवाही देना चाहता है तो आप आइए, गवाही का समय है। खोलो दीपेंद्र, करता अनम्यूट। हाँ जी, अनम्यूट हो गया। अगर किसी को कुछ बोलना है, गवाही देना है, कोई बातचीत करना है। हाँ मनी, मनी, हाँ बोलिए मनी। हाँ जी मनी बोलिए।